चैप्टर नंबर 6 यह सबसे कठिन समय नहीं। पेज नंबर 34 एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। जहाँ कोई रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहाँ जाता है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है। तो ये जया जादवानी जी के द्वारा लिखा गया एक हिंदी कविता है। तो इस कविता में, इस पद में जया जादवानी जी लिखे हैं कि जो समय की अहमियत और जीवन की अनिश्चितता, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी कि समय की अहमियत को समझना चाहिए और जीवन की अनिश्चितता को समझते हुए यहाँ पे जया जादवानी जी यहाँ पे लिखें कि समय की अहमियत को समझना चाहिए और हमको आशा और समय के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी किसी स्थान पर जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी कि किसी स्थान पर लोग किसी का इंतजार, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा यानी कि वेट, जो ये इंतजार करना जो, तो यहाँ पे किसी स्थान पर लोग किसी का इंतजार कर रहे होंगे और यह प्रतीक्षा जीवन के उस क्षणों को दर्शाती है जहाँ पे हम किसी महत्वपूर्ण अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। तो जहाँ पे हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ या व्यक्ति को इंतजार करते हैं जो हमारी उम्मीदें पर खरा उतरे। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। तो अभी भी कोई कहता है किसी को, तो यहाँ पे अभी भी कोई व्यक्ति किसी को जल्दी आने के लिए कह रहा है। अभी भी कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को जल्दी आने के लिए कह रहा है, जो यह बता रहा है कि इंतजार और समय की चिंता का दबाव अभी भी बना हुआ है। समय और चिंता का दबाव अभी भी बना हुआ है और हमें किसी कार्य को जल्दी करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। तो अभी समय की चिंता और दबाव अभी भी बना हुआ है और हमें किसी कार्य को जल्दी करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो यहाँ पे जीवन में उन क्षणों का दर्शा रहा है जहाँ पे समय का महत्व, समय का इम्पोर्टेंस जहाँ पे महसूस होता है और हमें लगता है कि कुछ करने का समय खत्म हो रहा है। तो तभी इसीलिए सूरज डूबने का वक्त हो गया, इसीलिए पहले से हमको अपना काम खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कहा जाता है, तो यहाँ पे अभी कहा जाता है कि क्या अगला कदम क्या उठाना है हमको, और अब इसका संकेत दिया गया है कि जब समय समाप्त हो रहा है तो हमें अगले कदम के बारे में सोचना होता है। तो ये था, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। तो इस वाक्य में जो जया जादवानी जी इस पद में, इस कविता के इस पद में जीवन में जो समय की अनिश्चितता और बदलाव जो हो रहा है उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि हमें अपनी उम्मीद और कार्यों को लेकर व्यस्त रहते हैं, जो हमें समय के साथ अपनी परिस्थिति को मूल्यांकन करना होता है और यह समझना होता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता है, अभी भी उस समय बचा हुआ है हमारे पास, अभी उस समय में भी कुछ जो समय
हमारे पास है उस समय में भी हम कुछ कर पाएंगे, कुछ ना कुछ। लेकिन देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए हमको समय के साथ चलते रहना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी समय हमारे पास है तो कुछ उस समय को हमको बिना नष्ट गवाए उस समय को हमको सदुपयोग करना चाहिए। तो कुछ उस समय को कुछ ना कुछ उस समय में कर पाएंगे। और लेकिन हमको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी किसी को अपेक्षा यानी कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय आगे चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। समय रात में भी चलता रहता है, हम सोने के टाइम में भी चलता रहता है। इसीलिए हमको हमेशा अपनी समय पर ध्यान देना चाहिए, और हमें अपना समय को गवा